ओम साईनाथ, ओम साई राम। कितना खूबसूरत है तेरा मेरा रिश्ता। साईं जी, ना तुमने कभी बांधा, ना मैंने कभी छोड़ा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। अधर्म पर मूली से, चक्र सुदर्शन हाथ में रामकुट सजे। शीश पर तू ही जग का नाथ, कभी ना डूबे वो बीच मझधार। इसके सिर पे हो तेरा हाथ, कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास किसी की खुशी का कारण बनना। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोग वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ नाश, जहाँ क्षमा मैं भगवान वास। जो नटखट जो सबसे प्यारा है वो कृष्णा है, जिसकी दीवानी ब्रज की हर वाला है बाला है। वो कृष्णा है। शुभ प्रभात, जय कृष्ण, हरे कृष्ण। कभी कभी भक्त को देने के लिए प्रभु खुद भक्त के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि विनाश काम भक्तम प्रभु से कभी कुछ नहीं मांगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में मनुष्य अपने भूल होना, ईश्वर का नाम लेते हुए कभी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि आपका संदेश पहुंच गया है। मेरे प्रिय साई तो जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकू गौरी के दर पे, तेरा दरबार काफी है। आज मोह दर्शन से कर दो निहाल, आओ 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 मेरे भक्त। वैकुंठ में भी ना मिले जो वो सुख कहना, तेरे वृंदावन धाम में है। कितनी भी बड़ी विपदा हो चाहे, समाधान तो बस श्री राधे तेरे नाम में है। कहो जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री राधे राधे। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास किसी की खुशी का कारण बनना। मेरे प्रिय साई तो पैरों में अगर जान हो तो मंजिल दूर नहीं, दिल में अगर स्थान हो तो अपने दूर नहीं। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जब कहता है खेल नसीबों का। मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मेरे प्रिय साई तो जीवन में खुशी का अर्थ लड़ियां लड़ना नहीं, बल्कि उनसे बचना है। कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप ही एक जीत है। मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, बारिश की तरह बरसते रहो हम पर, मिट्टी की तरह हम भी महकते चले जाएंगे। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए कि लक्ष्य नहीं। जो परीक्षा ले रहा है बारंबार, वो खुशियां भी देगा परम्पार। सादे हैं पर कितने प्यारे हैं, साईं जी तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। भक्त और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता साईं को हो। सुखी बसे संसार में, सुख दुखी रहे ना हो, यह अभिलाषा हम सबकी भगवानपुरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर आए, दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे ना कोई। जो सत्य की तरह पर चलते हैं उसकी जीत का चखनाद खुद प्रभु करते हैं, उसकी तकलीफों का समाधान भी वो ही निकालेंगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, हमें किसी को मतलबी हम कहने का कोई हक नहीं है। हम तो खुद अपने ईश्वर को मुसीबतों में याद करते हैं। चिंतन हो सदा इस मन में, तेरा चरण में सदा मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं या चाहे सुख में रहूं, होठों पर सदा तेरा नाम रहे। ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई तो वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक जरूर सुनो।
बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो, सच्चे भक्त हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ भी जो भी कुछ होया जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो या नफरत हो या फिर प्यार हो। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। मुझे कौन जानता था मेरी बंदगी से पहले, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हर शाम हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। करूँ तो अक्सर होता है वो आत्मा के मेल का, वरना गौरी राधा संगले कृष्णा की हो नहीं होती। चेहरे पर रखो हंसी, गम को भुला दो, मुंह से ना बोलो कुछ, मौन से सब कुछ बता दो। खुद भी प्रसन्न होकर जियो जिंदगी को, औरों को भी प्रसन्नता से जीना सिखा दो। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने कर्म करते रहो। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाता है उसका जीवन बदल जाता है। मन का बोझ हल्का करने के लिए दोस्त से बेहतर कोई दवा नहीं है। वाणी प्रभु ने सबको दी है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी वाणी का इस्तेमाल किसी की चुगली करने में व्यर्थ करता है और प्रभु से दूर होता है, चला जाता है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति अपनी वाणी में प्रभु का गुणगान करता है और प्रभु के निकट आता है। तो आप अपनी वाणी से किसी का दिल दुखाना चाहते हैं या प्रभु का यशगान करना चाहते हैं, कर दे शामिल मुझे भी अपने उन शब्दों में। मेरे साई जी जो सोते हैं मुझे याद करते करते, जो उठे थे ये तेरा नाम लेते लेते। हर नाता परख रहा है मुझको, अपनी जरूरत से रखना तू मेरी लाज, हे साई जी बस अपनी रहमत से। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। दुनिया के झंझट में जितना उलझो, डूबना अगर केवल श्री साईनाथ के प्रेम में ही है। मेरे प्रिय साई, तो कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाली खिला कर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों का, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वाले का भी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। देखे दर्शन कर दो पूरी प्रभु मेरे मन की, तृष्णा कब तक तेरी राह निहारूं, तब आप तो आओ मेरे साई जी। जो व्यक्ति अच्छाई देखने की आदत बना लेता है, उसके अंतर्जगत का निर्माण शील गुण देवी तत्वों से होता है। उसमें ईर्ष्या द्वेष स्वार्थ की गंध नहीं होती। जिसके पास अच्छाई देखने का सद्गुण मौजूद है, वह पुरुष अपने चरित्र की प्रभा से दूरचारी को भी सदाचारी बनाता है। मेरे प्रिय साई, तो सांवरे कौन कहता है कि तू डूबने वाले मर जाते हैं। हम तो जितना तुम में डूबे उतना ही जिए जा रहे हैं। मेरे मेरे सांवरे, तेरे दीदार के सिवा क्या चाहे मैंने, तुझसे जब भी मांगा तो तुमको ही मांगा। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। मैंने पूछा भगवान से,
कैसे करूँ तेरी पूजा। भगवान बोले, तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो। याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। उपदेश को अपने लिए, तभी तुम्हारा उपदेश सार्थक होगा। जो कुछ दूसरों से करवाना चाहते हैं, उसे पहले स्वयं करो। नहीं, वही तो तुम्हारा उपदेश हो सकता है। अपनी के सिवा और कुछ भी नहीं है। अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस यही अंतर होता है पराक्रम में और प्रेम में। ना, नादान हूँ, नादानियाँ कर जाता हूँ, दुनिया के चक्कर में मुझे भूल जाता हूँ, तुझे भूल जाता हूँ। तेरा तड़पन की तू संभाल लेता है, मेरे गिरने से पहले तू शाम लेता है। ओम साईनाथ, ओम साई राम। अच्छे है याद तेरी, अच्छा है नाम तेरा, दिल में याद तेरी, होठों पे सिर्फ नाम तेरा, मेरे दिल में बसने वाले, तेरे चरणों में प्रणाम मेरा। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। शरीर की दो आंखें संसार को देखने के लिए है, ईश्वर को देखने के लिए मन की आंखें काफी है। यदि हम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले यह विचार अपने मन से निकाल देना चाहिए कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमारे दुख का कारण है। इसलिए अपने यदि दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। वीडियो को अब तक देख लिया हो तो बिल्कुल भी इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल कभी ना करना। इसे अंत तक जरूर सुनो। कैसे बदल दूं मैं फितरती अपनी, मुझे तुझे तुम्हें सोचते रहने की आदत सी हो गई है। तुलसीदास जी कहते हैं, वे ईश्वर पर भरोसा करिए और बिना किसी भय के चैन की नींद सोइए। कोई अनहोनी नहीं होने वाली, और यदि कुछ अनिष्ट होता ही है तो वो रहेगा। इसलिए यह व्यर्थ की चिंता मत करना, इसे छोड़ दो, अपना काम करिए। हे पार्थ, जो बीत गया उस पर विलास कैसा, जो है उस पर अहंकार कैसा, और जो आने वाला है उसको मोह कैसा। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य की निर्माता होता है। वो ना कागज रखता है, ना किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। जब जिंदगी आपको दोबारा मौका दे, तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी ना करो। साईं जी कहते हैं, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर वो चाहे वो सम्मान हो या थोड़ा या धोखा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि वक्र होती है, जब बुद्धि वक्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ है भी है जहाँ हम गुनाह करते हैं। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। लाख रहे दूरिया तो क्या हुआ, याद नजरों से नहीं दिल से किया जाता है। साईं जी, मैंने ना बिसरे तेरे प्रति मेरे एहसास, धड़कन धड़क तुम बसे, दूर रहो या पास। ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई, तो किसी किसी के प्रेम को तभी समझा जा सकता है जब आप उसमें प्रेम करते हो। तेरे सिवा हम किसी और के कैसे हो सकते हैं, तू खुद ही सोच के बता, तेरे जैसा कोई और है क्या।
तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। हे प्रभु से प्रार्थना है कि जीव के कठिन समय में वो हमें धैर्य, साहस और शक्ति प्रदान करे, ताकि हम अपना और अपनों का ख्याल रख सके और जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आए, प्रभु पर हमारा विश्वास और आस्था हमेशा बनी रहे। साईं जी कहते हैं, मांगो ही, ही मत, क्योंकि जिसने तुम्हें जीवन दिया वह तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम अपनी समझदारी मत बताओ। साईं जी कहते हैं, हे करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गणेश गोपी का कंत राधाकांत नमस्तुते। साईं जी कहते हैं, अगर जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आप जैसे बड़ा इस जगत में कौन है। साईं जी मुस्कुराए और बोले, मेरे भक्त, क्योंकि मैं सदैव उनके वश में होता हूँ। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रार्थना कहलाता है। ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक सुन लिया होगा तो सच में आप भाग्यशाली है। साईं जी का आशीर्वाद और उनकी दया दृष्टि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर हमेशा रहेगा। इसलिए इस दिव्य संदेश को लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप जरूर कर देना और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलना। वीडियो बहुत ही खास है तो इसे ज़रूर लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। मुझसे जुड़ने के लिए, रोज संदेश सुनने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि ऐसे साई दिव्य संदेश आप लोगों को हर रोज सुनने को मिलेंगे। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शक्ति से कामयाब होकर लिया जाता है। आज के युग में हमने तो अपनों को, गैरों दोनों को आजमा कर देखा है। हर चीज में खूबसूरत है तेरे होने की, गजब निशानियां है देती है तूने अपनी चाहत की। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, बहुत और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम।